मैं अजीत सर आप सभी का विश्व कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग क्यूब कर रहे थे। क्यूब के 2 वीडियोज यूट्यूब पर अपलोड हो गए हैं, आप जाकर उसे देखिए। देखने के बाद आप इसे देखिए, ठीक है। यहां मैं क्या लिया हूं, यहां मैं कोई भी नंबर लिया हूं जिसका मुझे क्यूब करना है, चाहे वो कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो। लेकिन हम इस बार इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने जो रूल सिखाया था वो 2 डिजिट का रूल था, तो वो 99 तक फॉलो होगा। ऐसे इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन बाय द वे आपके पेपर में कभी आ गए तो फिर वैसे क्वेश्चंस को आप कैसे डील करेंगे, ये मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। जैसे ये मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसके ऑप्शंस हैं। अब ऑप्शन से मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो यहां मैं यूज करने वाला हूं सम ऑफ डिजिट लॉ। अब सम ऑफ डिजिट लॉ क्या होता है, अंकों के योग का नियम क्या होता है, इसको मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। जैसे देखिए, जब कभी आप ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको इकाई अंक का नियम यूज करना होता है। इकाई अंक का नियम, यूनिट प्लेस का लॉ जो है वो यूज करना होता है। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको 21 का स्क्वायर करना है, तो 21 का स्क्वायर करना है तो ये होगा 21 इंटू 21 इंटू क्या होगा 21। अब ये रिजल्ट क्या आएगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन 1 इंटू 1 इस यूनिट प्लेस पर 1 ही आने वाला है। पीछे क्या आएगा मेरे को कुछ पता नहीं है, लेकिन यूनिट प्लेस पर ऑलवेज क्या आएगा 1 ही आएगा। इसे बोलते हैं इकाई अंक का नियम। मान लो आप मल्टीप्लाई ही कर रहे हो, 94 इंटू 98 कर रहे हो। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा मुझे पता नहीं है, लेकिन 4 वाटे 32 मतलब 2, यहां पर 2 ही आने वाला है। इस नियम को हम क्या बोलते हैं, इकाई का नियम बोलते हैं, ठीक है। इसका यूज हम करेंगे क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करने में। दूसरा क्या है, सम ऑफ डिजिट, अंकों के योग का नियम। अंकों के योग का नियम, अंकों के योग का नियम, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूं, अंकों का योग पहले निकालते कैसे ये देख रहा हूं, ये इसके अंकों का योग क्या होगा, सारे अंक को जोड़ दीजिए। ये 2 हो गया प्लस 4 हो गया प्लस 1 हो गया, तो 4 2 6 क्या हो गया 7। अंकों का योग कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। इसे अंकों का योग बोलते हैं। या फिर आपका ये 6 है 3 है 2 है, तो 6 प्लस 3 प्लस 2, तो 6 3 9 9 2 11। अब इसको भी ब्रेक करना है तो 1 प्लस 1 लिखना है, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। मतलब आपको डिजिट्स में लाने, अंक में लाने, 0 to 9 में लाना है, कितना भी बड़ा नंबर हो उसको जोड़ करके। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि अगर कभी भी 9 आ जाए तो 0 मानेंगे, या 9 का गुणज आ जाए, गुणज मतलब मल्टीपल, गुणज मतलब मल्टीपल, मतलब 18 आ जाए, 27 आ जाए, 36 आ जाए, 45 आ जाए, तो इसे भी आप क्या मानेंगे 0 मानेंगे। कहने का सेंस क्या है कि देखिए मैं ये ले रहा हूं 7294, अब मैं इसको ऐड करने जा रहा हूं, तो मैंने देखा 7 to 9, 9 मतलब 0 हो गया, ये 9 क्या हो गया 0 हुआ, तो मेरा इसका सम क्या आएगा 4 आएगा। अब करके भी देखेंगे तो 4 ही आएगा। यहां देखिए 6 3 क्या हो गया 9, 9 मतलब 0, तो बचा क्या 2। देखिए सम ऑफ डिजिट कितना आया था 2। तो ऐसे हम अंकों का सम ऑफ डिजिट निकालते हैं। अब ये लॉ क्या कहता है, इस पर हम चलते हैं, आगे की बात करते हैं कि ये लॉ कहता क्या है, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, जैसे मैंने यहां लिख रहा हूं 21 प्लस 34, 21 प्लस 34, इसको आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर ये 55 आएगा, ठीक है। अब आपको 55 दिख रहा है, तो जितना सम ऑफ डिजिट इस साइड में होगा उतना ही सम ऑफ डिजिट इस साइड में भी होगा। मतलब कोई भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, जोड़ घटाव गुना स्क्वायर क्यूब, तो उसका लेफ्ट साइड का सम ऑफ डिजिट और राइट साइड का सम ऑफ डिजिट सेम होता है। अब कैसे होता है देखो, 2 और 1 कितना हुआ 3, 4 3 क्या हुआ 7, बीच में प्लस है प्लस डालो, 7 3 क्या हुआ 10, 10 का मीनिंग क्या हुआ 1। क्लियर है, फिर एक बार देखो 2 1 कितना हुआ 3, 4 3 क्या हुआ 7, 7 3 क्या हुआ 10, 10 का वैल्यू क्या हो गया 1, इधर भी 1 आएगा, 5 5 10, 10 का मीनिंग क्या हो गया 1। तो अगर ये दोनों सही हैं मतलब आपका आंसर बिल्कुल ही क्या है सही है। आप मल्टीप्लाई पर भी देख सकते हो, चलो 72 इंटू 2 क्या होगा 144 होगा, ठीक है। अब मैं इसको चेक करता हूं, देखो 7 और 2 क्या हुआ 9, 9 इंटू 2, 9 का मीनिंग होता है 0,
तो 0 इंटू 2 रिजल्ट क्या आ गया 0, इधर भी 0 आएगा। देखिए 4 4 8 8 1 9, 9 का मीनिंग क्या होता है 0, तो इधर क्या हो गया 0। तो सम ऑफ डिजिट ये कहता है। अब इसको मैं क्वेश्चन पर यूज करके दिखाता हूं कि आप ऑप्शन से क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो चलिए ये रहा मेरे पास क्वेश्चन। चले कह रहा है 52 का क्यूब क्या होगा। 52 का क्यूब का मतलब है कि पहले मैं यूनिट प्लेस को चेक करूंगा, हो सकता है कि यूनिट प्लेस से ही मेरा आंसर आ जाए। तो 2 का क्यूब क्या होता है 8। अब बोलो क्या इसका यूनिट प्लेस 8 है, ये 8 है नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। ये 8 है नहीं होगा, ये 8 है ये आंसर होगा, ये 8 है नहीं, तो ये आंसर आपका होगा। अगर कभी ऑप्शन में, और ऐसा होता भी है कि पेपर में 2-4 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनका केवल यूनिट प्लेस से ही आंसर आ जाता है। अब जिनको पता नहीं है वो क्या करेंगे 52 इंटू 52 इंटू 53 करेंगे या रूल अप्लाई करेंगे। तो यहां आप रूल अप्लाई करोगे उससे बेहतर है कि आप यूनिट प्लेस का लो यूज करें। क्लियर है। लेकिन जैसे ही मैं ये क्वेश्चन सॉल्व किया आपके माइंड में एक बात आया होगा कि सर यहां पर तो एक ही ऐसा नंबर था जिसका यूनिट प्लेस 8 था, अगर ऐसे 2-3 नंबर्स हो जाए तो क्या होगा। तो चलिए आगे भी मैंने एग्जांपल्स लिए, आइए देखिए यहां पर आप आ रहे हैं तो देख क्या रहे हैं कि 9 का क्यूब 7 to 9 होता है। 9 का क्यूब क्या होता है, ये 9 तक क्यूब याद रखना होगा आपको, 7 to 9 होता है, तो इसका यूनिट प्लेस तो 9 होगा। लेकिन यहां तो 3-3 दिख रहे हैं, 1 2 3, ये तो इसका आंसर नहीं होगा। यहां तो 3-3 दिख रहे हैं, अब क्या करें, तो अब आपको सम ऑफ डिजिट लॉ यूज करना है। कैसे यूज करना है ये देखिए, 9 हो गया 0, 9 का मतलब क्या हुआ 0। 8 का क्यूब क्या होता है 512, 512 को ऐड करो, 5 1 6 6 2 8, इसका सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 8। क्लियर है। ऑप्शन में भी सम ऑफ डिजिट अगर 8 आया वही इसका आंसर होगा, अदर इसका आंसर नहीं होगा। चलिए इसको चेक करते हैं। देखिए 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, क्लियर हो गया, 9 9 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां से करेंगे तो 7 और 1 क्या हुआ 8, 8 4 12, 12 और 6 क्या हो गया 18, 18 का मतलब क्या हो गया 0। अब देखिए इसका सम ऑफ डिजिट 8 था, इसका सम ऑफ डिजिट 0 है, ये इसका आंसर नहीं होगा। क्लियर है क्या। यहां पर आते हैं, इसको चेक करते हैं। 7 to 9 0, 9 0, 9 0, 6 4 10, 10 का सम ऑफ डिजिट क्या हो गया 1, यहां पर 8 है वहां पर 1 है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ये इसका आंसर है। अब चेक करते हैं, देखिए 9 का मतलब 0, 9 0, अब 6 4 10, 10 और 7 कितना हो गया 17, 17 का आप सम ऑफ डिजिट निकालेंगे तो 7 और 1 क्या आया 8। देखिए यहां भी सम ऑफ डिजिट 8, यहां भी सम ऑफ डिजिट 8, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। तो इस पर अगर आप फास्ट कंट्रोल बनाते हैं तो बहुत ही फास्ट क्वेश्चन को करेंगे और बहुत ही आपको हेल्पफुल ये साबित होगा आगे के एग्जाम्स के लिए। चलिए यहां भी आइए, इसको भी देखते हैं। देखिए 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा। क्या आएगा 4 का क्यूब क्या होता है 64, तो यूनिट प्लेस 4 आएगा, ये तो इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि 5 है, इसमें से कोई इसका आंसर होने वाला है। तो चलिए चेक करता हूं। देखिए ये 4 और 2 6 और 1 7, तो 7 का क्यूब होता है 3 4 3, ऐड करिए 4 3 7 7 3 10, 10 का मतलब इसका सम ऑफ डिजिट 1 आएगा, तो जो इसका आंसर है उसका भी सम ऑफ डिजिट 1 ही आएगा। चलिए अब चेक करते हैं। देखिए 9 0 हो गया, 6 2 8, 8 और 1 9 हो गया, 6 4 10, 10 का मतलब 1, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। आगे भी चेक कर लेते हैं। देखो 9 हो गया 0, 6 2 8 है 1 9, ये 0 हो गया, और 5 4 क्या हो गया 9, तो ये पूरा 0 हो गया, यहां 1 है यहां 0 है, ये आंसर इसका नहीं होगा। क्लियर है। इसको देखते हैं। देखो 9 हो गया 0, 6 2 8 1 क्या हो गया 9 0, 6 4 10 1 11, 11 का मतलब 1 का 1 2, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से भी आप पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस पर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स जो आएंगे उनको आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था सम ऑफ डिजिट लॉ, जो हम लोग क्यूब स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन सबके केस में यूज करेंगे और यूज करके देखेंगे। तो चलिए क्यूब का सेशन फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब पहले क्यूब रूट करेंगे फिर स्क्वायर रूट करेंगे। तो क्यूब रूट के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।